का अगर कंफ्यूजन रह गया था तो जहां पर हम लोग ये किए थे ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन था उसमें तुम लोग ये लिखे थे ना कि ये सिंप्लीफाई करके 8/27 आया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 27/8 होगा। ये इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जो भी आया उसका उल्टा होता है। ये तुम लोग समझ गए थे ना। ये जो 8/27 आया ये इसी का सिंप्लीफाइड वैल्यू। 8/27 जो है वो 81/16 की पावर -3/4 है। ये और ये सेम चीज है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 27/8 होगा। ये चीज क्लियर हो गया था ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, पहले जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाइड करने के बाद एक फ्रैक्शन बनता है, उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से देखो। सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए और जो एक्सपोनेंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखना हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये वाला 5/7 टू द पावर 2 टू द पावर -1 टू द पावर -3। तो ये पावर्स के ऊपर पावर्स है, तो सब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर के ऊपर पावर लग रहा है ना, तो सारे के सारे पावर क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो 5/7 टू द पावर 6। अब हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे। 5 की पावर 6 क्या होता है वो नहीं लिखना है, क्योंकि फिर मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर करना है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही है, यही आंसर है। समझ में आया? अब सेकंड वाला देखो, 2/7 टू द पावर 2। अब देखो यहां पर 7/2 की पावर -3 है, तो इसको अगर हम 2/7 करेंगे तो ये पावर 3 हो जाएगा, है ना। डिवाइडेड बाई ये 7/5 टू द पावर -2 टू द पावर -4, मतलब ये -2 इंटू -4 ऐसा होगा पावर्स। दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये चीज आएगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अब 2/7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 7/5 टू द पावर 8। -2 इंटू -4 8 होता है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 2/7 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/7 टू द पावर 3। अब ध्यान से देखो, जब डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा ना तो ये नंबर फिर से एक बार रेसिप्रोकल होगा। पहले रेसिप्रोकल नहीं हुआ क्योंकि -2 इंटू -4 ऑलरेडी पावर +8 हो चुका है। अब उसको पावर को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये फ्रैक्शन फिर से उल्टा होगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई होगा और यहां पर होगा 5/7 टू द पावर 8। क्लियर हो गया ये चीज। अब देखो ये क्या बनेगा, 2²/7² इंटू 2³/7³ इंटू 5 टू द पावर 8/7 टू द पावर 8। अब जहां बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन है वहां पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 2 की पावर में क्या होगा? 2 और 3 5, यहां 5 की पावर 8, और यहां पर 7 की पावर में क्या होगा? 3 और 2 5 और 8 13। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। समझ गए? 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 13। नहीं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है ना, तो उसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे भी यहां कुछ कैंसलेशन तो है नहीं, 2 है 5 है 7 है, इसमें कुछ कटने का तो है नहीं, है ना। नोट कर लो। देखो इसमें भी वही करना है, सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर
देना है, ठीक है। थर्ड वाला ये क्या है, 4/5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, देखो 2/5 की पावर -2 है, तो ये क्या बन जाएगा 5/2 टू द पावर 2। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दो, ये डिवीजन एज इट इज है, ये 5/2 की पावर -3 है, तो ये क्या बनेगा 2/5 टू द पावर 3। समझ गए? ये उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि पावर का साइन चेंज हुआ। अगले स्टेप में ये फिर उल्टा होगा, क्यों? क्योंकि डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप किए, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है 4/5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 5/2 टू द पावर 2। और यहां पर अब क्या होगा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होगा और ये 5/2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले ये उल्टा हुआ था क्योंकि पावर का साइन -3 के बदले 3 हुआ था। अब ये फिर से रेसिप्रोकल हुआ क्योंकि डिवीजन के बदले मल्टीप्लीकेशन हुआ। क्लियर है ये चीज? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 4² बाई 5² इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 5² बाई 2² इंटू 5³ बाई 2³, ठीक है। अब देखो ये 5² और 5² कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो 4 का स्क्वायर है, 4 तो ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर ना, इसके भी पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 हो गया ये, 4² 16, 2 की पावर 4 भी 16, ठीक है। तो अब ये जो है इसको हम लिख रहे हैं 2 की पावर 4, ठीक है। इसको ये मत सोचना कि ये आपस में इंटरचेंज हो गया, आपस में इंटरचेंज नहीं हुआ है। ये 4² और 2 की पावर 4 बाई चांस सेम होता है, 3² और 2 की पावर 3 सेम नहीं होता। तो ये मत सोचना कि ये आपस में अदली बदली हो गया, वैसा नहीं हुआ है। इसीलिए हम करके दिखाएं कि ये क्यों हुआ है, ठीक है। हाँ, और ये हो गया 5 टू द पावर 4 और यहां पर आ गया 3, 7 हो गया, और ये भी हो गया 2 की पावर 5, ठीक है। और कुछ बचा नहीं। अब देखो यहां पर जब पावर सेम है तो डिवीजन होगा ना, डिवीजन हो रहा है, माइनस होगा पावर, तो यहां पे क्या बचेगा, ठीक है। ऊपर 4 बार 2 है, नीचे 5 बार 2 है, तो नीचे एक एक्स्ट्रा 2 है ना, है कि नहीं? तो नीचे एक 2 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 5 टू द पावर 7/2, ठीक है। देखो एक बार बुक में यही आंसर दिया होगा, ऐसे दिया होगा 5 टू द पावर 7/2। हाँ, क्योंकि ये सब बेस सेम रहेंगे तो फिर कैलकुलेशन इजी होगा ना, ठीक है। जब तुम लोग एक्सपोनेंट्स को थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर तुम लोग समझ सकते हो कि ये 4 है, ये 8 है और ये 16 है, तब कैलकुलेशन कर सकते हो अपने तरीके से। बट अभी ऐसे करके दिखाना, यही आंसर है 5 टू द पावर 7/2, यही दिया है ना, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं, ठीक है। अब ये है 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर -4, ठीक। अब ये जो है यहां पर, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर -4, क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ये तो डिनोमिनेटर में था, अभी भी डिनोमिनेटर में ही है कि नहीं? कोई नंबर है सपोज 5/2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 5 इंटू 1/2, एक ही बात है ना। तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, 8 की पावर -1 क्या बनेगा 1/8, 5 की पावर 3 एज इट इज, और ये 1/2 की पावर -4, तो ये क्या होगा 2 की पावर 4। क्लियर है? क्लियर है? एकदम क्लियर, ओके। अब देखो ये हो गया 5
टू द पावर 3। अच्छा, अब हमको पता है कि 2 की पावर 4 तो 16 होता है, तो अगर हम इसको 16 लिख दें और यहां पर 8 है, चलेगा। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो बचा क्या? 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 1। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है, ऐसे ही लिख रहे हैं। अदरवाइज इसका आंसर क्या होता है? 250। 5 क्यूब 125 होता है और इंटू 2 है तो 250 होता। लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है तो ये 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 1 होगा। ठीक है, अब अगला वाला देखो, इसमें क्या है? सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी वही है, बट हमको सिंप्लीफाई करके इसको कैसे लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो, ये -2 की पावर 3 और उसके पावर 2 है, तो कैसा होगा? -2 की पावर 3 इंटू 2, ये पावर पे पावर है ना? समझ में आ रहा है ये चीज? सब एक साथ ही बना रहे हैं ना? कोई आगे क्या नाम है बेटा? आराध्या। कोई डाउट तो नहीं है? हो गया ना सारा पहले का? ठीक है, देखो सब एक ही जगह फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, कुछ रह गया तो बोलो, हम रुकते हैं। कुछ नोट वगैरह करना तो हो गया ना पहले का? तो सब इधर स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो। ये -2 की पावर 3 इंटू 2, ये वाला क्लियर है? हाँ, उसके बाद ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया। 5 की पावर -3 क्या होगा? 1/5 की पावर 3। अच्छा, एक्चुअली में ये ऐसा होना चाहिए, है ना? लेकिन हम खाली ऐसा लिखते हैं, क्यों बोलो? क्योंकि 1 की पावर 3 या 1 की पावर 4 या 1 की पावर 5, 1 तो 1 ही रहेगा ना। 1 तो 1 ही रहता है, 1 तो चेंज नहीं होता। 1 तो चेंज नहीं होता बेटा। ठीक है, ये 5 की पावर -3 को हम 1/5 की पावर 3 लिख रहे हैं। एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना, अगर कभी नंबर ऐसा दिखे, पावर 3 के साथ भी है 5 के साथ भी है, इसको हम ऐसा करेंगे, तो ये 5 की पावर 3 भी है, 3 की पावर 3 भी है। तो ऐसा मत सोचना कि खाली हम डिनोमिनेटर में पावर लगा देते हैं, नहीं, वो पावर न्यूमरेटर के साथ भी है, बट न्यूमरेटर 1 है तो 1 तो 1 ही रहता है, इसलिए हम वैसा लिखते नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन अभी एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये क्या है? 5 की पावर -5, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/5 की पावर 5। ठीक है, फिर ये माइनस, अब ये क्या होगा बताओ? कुछ भी है, अगर पावर 0 है तो वो 1 है, तो ये -1/2 है, इसकी पावर 0 है तो वो 1 है। प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 है, तो ये पूरा चीज 1 है। अब इतना करने के बाद जहां बॉड मास रिक्वायर्ड है वहां मेरे को बॉड मास से ही करना है। बॉड मास जानते हो ना? पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ब्रैकेट्स ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं इसको, ये -2 की पावर 6 है ना? तो माइनस और पावर इवन, तो कितना होगा? 64। पावर इवन है ना बेटा? तो देखो ध्यान से देखो, -2 इंटू -2, फिर -2 इंटू -2, फिर -2 इंटू -2, तो ये कितना हो गया? 4 + 4 हो गया, ये भी +4 हो गया, ये भी +4 हो गया, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64। नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इवन होने से ग्रुप बन गया ना माइनस माइनस का। देखो ये दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना दिया, ये दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस बना दिया, ये दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस बना दिया। तो नेगेटिव नंबर विथ इवन पावर बिकम्स पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर विथ ऑड पावर स्टेज नेगेटिव। अगर ये ऑड रहता, समझो 6 की जगह एक और 2 रहता, तो ये तो फिर 64 के साथ फिर -2 मल्टीप्लाई होता, फिर तो नेगेटिव ही रह जाता ना। तो माइनस नंबर में अगर ऑड पावर हो तो वो माइनस में ही आंसर आएगा, माइनस नंबर में अगर इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। समझ गए ये? ठीक है, तो इसका वैल्यू है 64, ये क्लियर हो गया?
है ना, -2 की पावर 6 मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये हो गया 64। ठीक है, ओके। अब देखते हैं बेटा, प्लस ये क्या है 1/125। अच्छा, डिवाइडेड की जगह मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से उल्टा होगा, 5 to the power 5 by 1 -1। ठीक, ठीक है, क्लियर है, ओके। 64 प्लस, अच्छा अब देखो ये जो है ना 5³ इंटू 5² ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। 5³ के साथ ये कट गया पूरा का पूरा, है कि नहीं, तो ये क्या बचा 64 प्लस 5² -1, यानी कि 64 प्लस 25 -1, तो ये 24 समझो इसको, और ये क्या होगा आंसर इसका 88। ठीक है, 1 से 10 तक के क्यूब्स तुम लोग लिख के प्रैक्टिस कर लो याद करने का। ठीक है, ठीक है, और 5 तक, पावर 5 तक कर लो, 2 to the power 5 तक याद कर लो, 3 to the power 5, 4 to the power 5, 5 to the power 5। अगर नहीं भी याद तो एक जगह लिख लो और उसको देखते रहो, तो यू विल नो कि ये नंबर आया है तो ये ऐसे आएगा। अगर हम बोल दे व्हाट इज 625, नहीं पता चलेगा ऐसे, लेकिन अगर पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि ये 25 इंटू 25 है, मतलब ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, मतलब ये 5 की पावर 4 है ना। 729, 512, ये सब किसकी पावर में हम कैसे लिख सकते हैं वो तुमको यहां पर हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है ना, जैसे पहले बोला जाता था ना टेबल्स याद कर लो तो कैलकुलेशन करना आसान होगा, टीचर बोली होगी ना 4, 5 क्लास 6, 7 में, तो वैसे ही अभी स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, ये सब याद कर लो ताकि तुम्हें कैलकुलेशन आसान होगा। समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना, इसका आंसर है 88। नेक्स्ट वाला करें, चलो। सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थोड़ा सा भी ये डेंजरस दिखने वाला एक क्वेश्चन है ना, बट इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले है 3 to the power -5 है ना, तो दैट बिकम्स 1/3 to the power 5। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 3 to the power -6, तो ये 3 to the power -6 क्या होगा 1/3 to the power 6। डिवाइडेड का साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3, और इसका भी स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3, और फिर ये पूरे का स्क्वायर है ना, ठीक है, फिर प्लस 2/3 के पावर -1 क्या होगा 3/2 के पावर 1। ठीक है, 3/2 की पावर 1 तो 3/2 ही है, इसलिए अगर हम ये वाला 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा, लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्लस 2 की पावर -1 मतलब 1/2 के पावर 1, और ये 1/19 की पावर 1 मतलब 19/1 की पावर 1। अब ये वाला नीचे वाला 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो 1/19 की पावर -1, इसका मतलब 19। अभी हम पूरा स्टेप्स दिखा रहे हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये 1/19 है, इसका उल्टा होगा तो ही पावर का साइन चेंज होगा। ठीक है, समझ गए, किसी में भी कोई डाउट देखो, ये 3 की पावर -5 था, फिर से समझ लो, पहले लिखना बाद में। 3 की पावर -5 क्या बना 1/3 की पावर 5। ठीक है, 3 स्क्वायर ऐसे ही लिखे, डिवाइड का साइन ऐसे ही दिए, 3 की पावर -6 क्या बनेगा 1/3 की पावर 6। ठीक है, फिर प्लस का साइन ऐसे ही आया, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3, और ये पूरे चीज का स्क्वायर तो ब्रैकेट देके स्क्वायर। ठीक है,
प्लस 2/3 की पावर -1, ये क्या बना 3/2 की पावर 1, फिर से ये प्लस का साइन, 2 की पावर -1 मतलब 1/2 की पावर 1, प्लस 1/19 की पावर -1 मतलब प्लस 19/1 की पावर 1। समझ गए? क्लियर? अब देखो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ऊपर तो 1 ही रहेगा और यहां पर 3 की पावर 5, ठीक है, और ये 3 की पावर 2। अब ध्यान से देखो, अब ये डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये फिर से उल्टा होगा, तो ये 3 की पावर 6/1, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर 6 है, 1 ही रहेगा वो, प्लस ये क्या है 4 3 जार 12, 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 12 144, ठीक है, प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 19, ठीक है। अब जरा देखो ये ऊपर क्या आ रहा है, 3 की पावर 8, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है ना, बॉडमास के अकॉर्डिंगली पहले इसको करेंगे हम लोग। ये कितना आ रहा है 3 की पावर 8, नीचे क्या है 3 की पावर 5 प्लस 144 प्लस 3/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 4/2 क्या होगा 2। अच्छा, अगर हम इस पूरा को 2 से एलसीएम लेके पूरा इतना लंबा कैलकुलेशन करें तो टाइम वेस्ट, इससे अच्छा मेरे को दिख रहा है ना ये 3/2 और 1/2 4/2, 4/2 इज 2, तो हम इसको डायरेक्टली 2 लिख देते हैं अभी, प्लस 19। इफ यू वांट मेक अ रफ कॉलम, यहां पर दिखा दो 3/2 प्लस 1/2, यहां पर 2 ले लिया, 3 प्लस 1 दिस इज 4/2 दैट इज इक्वल टू 2, ऐसा दिखा दो यहां पर, ये यहां पर शो करेंगे ना, यहां पे शो करके यहां लिख देंगे, करना है ऐसे शो करेंगे, ये वर्किंग है, ये वर्किंग यहां पर शो करके दिखा देंगे, क्योंकि अगर यहीं पर पूरा करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा क्लस्टर्ड सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 की पावर 8 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, तो क्या बनेगा, बेस सेम 3, डिवीजन है ना, तो पावर माइनस होगा ना, तो ये क्या होगा 3 टू द पावर 8 माइनस 5, 3 टू द पावर 3, समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना, बेस सेम है डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 8 माइनस 5 क्या होगा 3, प्लस इसको जोड़ो कितना होगा, ये 19 और 2 21, 21 मतलब 165, ठीक है। अच्छा 3 टू द पावर 3 कितना होता है 27, 192, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करके क्या आया 192, ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है, डन। नेक्स्ट वाला करें, चलो यहां पर है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बट विथ नेगेटिव एक्सपोनेंट, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर करना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 5 टू द पावर 3 इंटू 4/5 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3/5 टू द पावर 3, ठीक है। ये तो कट गया, तो क्या बचा 4 टू द पावर 3, देखो सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ शो करना है, तो ये एक्सपोनेंट अभी नेगेटिव तो नहीं हुआ ना, कैसे करेंगे 4 का उल्टा कर देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा 3 के बदले -3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना है कि मेरे को एक्सपोनेंट कैसा रखना है, अगर क्वेश्चन बोला है कि पॉजिटिव ही रखना है या नेगेटिव ही रखना है तो फिर मेरे को वैसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है देखो, 3/7 टू द पावर -2 और उसके ऊपर पावर -3,
तो ये क्या होगा 3/7 टू द पावर -2 इंटू -3, ऐसा होगा 3/7 टू द पावर -2 इंटू -3। ठीक है, नहीं नहीं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर रेसिप्रोकल। तो ये 3/7 टू द पावर 6 हो गया ये। अब हम इसको कर देंगे 7/3 टू द पावर -6, अब ये होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या देखो 5/9 टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/5 टू द पावर -2। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, देखो अलग अलग तरीके, इसको हम लिख दिया 5 की पावर -2 3 की पावर 2। ठीक है, या ऐसा करो 9 की पावर -2, अभी ठीक है, पहला स्टेप ये करते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2 बाई 3 की पावर 2। ठीक, डिवाइडेड के बदले मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा। अब लेकिन पावर का साइन नहीं चेंज होगा, क्यों? क्योंकि डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसकी वजह से ये नंबर रेसिप्रोकल हुआ, ये पावर के साइन के वजह से रेसिप्रोकल नहीं हुआ। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी रेसिप्रोकल होता है, पावर का साइन चेंज होगा तो भी रेसिप्रोकल होता है, लेकिन यहां पर डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो नंबर रेसिप्रोकल हुआ, पावर अभी एज इट इज ही है। जब पावर का साइन चेंज होगा तो ये फिर से रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यहां पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर -2 + 2, क्योंकि ये 5 के बेस में डिवीजन है ना और मल्टीप्लिकेशन है, -2 + 2 ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों पावर ऐड होगा ना। ठीक है, और ये क्या है, 9 की पावर -2 मतलब 3 की पावर -4। ये 9 जो है ये 3 स्क्वायर है ना, और इसके ऊपर पावर -2 है ना, समझ गए? अच्छा, इसका काम हो गया, ये 1/3 स्क्वायर इंटू 1/5 टू द पावर 2। अब ये पावर का साइन चेंज हुआ तो ये चेंज हुआ। ठीक है, तो यहां क्या बचा, 5 की पावर 0, 3 की पावर -4 इंटू 1/3 स्क्वायर इंटू 1/5 स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो क्या होगा, ये क्या हो गया 1, और यहां पर क्या होगा 3 की पावर -4 + 2 इंटू 1/5 स्क्वायर। ये क्या होगा 1/3 की पावर -2 इंटू 1/5 की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम उल्टा कर दें, क्योंकि पावर मेरे को नेगेटिव रखना है तो यहां तो नेगेटिव ही है, इसको हम 5 की पावर -2 लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये 5 की पावर -2, 3 की पावर -2, इसको हम 5/-3 की पावर -2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कहा, अच्छा हाँ, ये -2 है ना, ऐसा ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ये 3 की पावर -2 है ना, तो ये 3 की पावर -2 और ये ऊपर है 5 की पावर -2, तो 5/3 की पावर -2। ठीक है, एक बार आराम से तुम लोग इसको देखो, और कोई भी स्टेप में अगर डाउट हो तो बताओ। किसी में भी कंफ्यूजन है तो बताओ।
ध्यान से इसको नोट कर लो। इसके बाद एक और तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो भी दिखा देते हैं। पहले ये सारे स्टेप्स में देख लो, कोई डाउट तो नहीं है कुछ? देखो मेथड 2 है ना। सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं 9/5 की पावर 2। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट में उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। और ये क्या है, 5/3 टू द पावर 2। डिवाइडेड का मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये 1/5 की जगह 5/1 हो गया। पावर अभी भी -2 है क्योंकि ये डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, इसलिए ये उल्टा हुआ है, ठीक है। ये हो गया 9 × 9/5² इंटू 5²/3²। बताओ ये ठीक है। 5² से 5² कट, 9 से ये 3² कट, ठीक है। यहां पर 5/1 है, अब 1/5 हो गया, फिर से पावर का साइन चेंज हो गया। बताओ ठीक है। ऊपर क्या बचा, 9, और यहां क्या बचा, 1/5²। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3² इंटू 1/5²। तो ये क्या हो गया, 3/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 5/3 की पावर -2, ठीक है। ये उससे थोड़ा आसान लगा, ठीक है, नोट कर लो।